दोस्तों, खाड़ी देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है, जिसके बाद अरब देशों में भयानक नाराजगी है। कहा जाता है कि ट्रंप के जितना करीब जाओगे उतना ही जोखिम बढ़ेगा। वो कुछ ऐसा मांग बैठेंगे जो देना संभव ना हो। ये सभी खाड़ी देश ट्रंप के ईरान पर हमले में मदद कर रहे थे, जिसके बदले में हुआ ये कि अब ट्रंप ने इनसे अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करना मैंडेटरी कर दिया है और इससे ट्रंप और अरब देशों में नाराजगी गहराने लगी है। यानी कि ये सभी अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि उन पर यह हमारा एहसान है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से लिखा है, ट्रंप ने कहा, मुझे पक्का नहीं है कि अगर खाड़ी देश अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होते हैं तो मैं ईरान के साथ कोई समझौता करूंगा या फिर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि अगर सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करते हैं तो हम ईरान के साथ होने वाले समझौते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इन देशों का हम पर ये कर्ज है। ट्रंप सचमुच इजराइल के हितों को साधने के लिए पूरी दुनिया को अब बंधक बनाने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम उठाया है इजराइल से खाड़ी देशों के रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए, और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ये कह दिया है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड में समझौते में साइन ये सभी देश नहीं करेंगे तो वो ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी कि ईरान के साथ समझौता करने के लिए इस चीज को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। आरटी के हवाले से भी इसी बात को लिखा गया है और बताया गया है कि ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं। मुझे लगता है कि उन देशों का हम पर यह कर्ज है। मुझे पक्का नहीं लगता कि अगर वो दस्तखत नहीं करते हैं तो हमें यानी कि ईरान के साथ ये समझौता करना चाहिए। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ईरान के साथ समझौता करने के लिए इन्हें इन सब देशों को अब्राहम अकॉर्ड में साइन जरूर करना पड़ेगा। दरअसल सऊदी के अधिकारियों ने इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप को हड़का दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया था। पोस्ट करते हुए उन्होंने इन सभी देशों का नाम लेते हुए कहा था कि हमने अब्राहम अकॉर्ड में साइन करने के लिए इनसे कहा है ताकि पूरी दुनिया में एक नया शांति समझौता हो सके। लेकिन इसके तुरंत बाद सऊदी के अधिकारियों ने यह दोहराया था कि रियाद इजराइल के साथ अपने संबंध तभी सामान्य करेगा जब इजराइल एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के लिए एक ऐसा रास्ता बनाने पर सहमत होगा जिसे पलटा ना जा सके। और ये कुछ ऐसा है जिसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ठुकराने का संकल्प लिया है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा नहीं देने वाले हैं। लेकिन सऊदी अरब इसी बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक अब्राहम अकॉर्ड में साइन नहीं किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इस अब्राहम अकॉर्ड को सामने रख के सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के हितों को साधना चाहते हैं कि इजराइल के साथ इजराइल को मजबूती देने के लिए वो इस अब्राहम अकॉर्ड में साइन कर ले। ट्रंप अपने रुख से टस से मस होते नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि खाड़ी देशों का ये फर्ज बनता है कि वो अब्राहम समझौते में शामिल हो जाएं, क्योंकि वाशिंगटन ने ही ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। एक ऐसा संघर्ष जिसने इन देशों को हफ्तों तक तेहरान के सीधे निशाने पर ला दिया था। अब इन देशों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से या फिर अमेरिका से दोस्ती की और उन्हें लगा कि अमेरिका से दोस्ती करना उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अमेरिका से दोस्ती करना इतना फायदेमंद नहीं है जितना नुकसानदायक है, क्योंकि अब उन्होंने इस दोस्ती की कीमत मांग ली है। दोस्ती की कीमत के तौर पर उन्होंने कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड में समझौता करना जरूरी हो जाएगा, उस पर साइन करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर ये देश अब्राहम अकॉर्ड में साइन करते हैं तो इनके देश की जनता ही सरकारों का विरोध करना शुरू कर देगी। ट्रंप ने 25 मई 2026 के ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा था कि अमेरिका ने बहुत मेहनत से इस जटिल पजल को जोड़ा है, इसलिए ईरान के साथ कोई भी समझौता तभी सार्थक होगा जब सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इजराइल के साथ संबंध सामान्य करे। इससे पूरा समझौता फार मोर हिस्टोरिक बन जाएगा। ईरान के साथ कोई भी समझौता इजराइल, खासकर नेतन्याहू को पसंद नहीं आएगा। अब्राहम अकॉर्ड्स का विस्तार करके ट्रंप इजराइल को कंपनसेशन देना चाहते हैं और अपने बेस यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को दिखाना चाहते हैं कि वो इजराइल के हितों की रक्षा कर रहे हैं। इससे खाड़ी देशों के लिए कई दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। अरब जनता में फिलिस्तीन के प्रति गहरा समर्थन है। अब्राहम अकॉर्ड्स को फिलिस्तीन की धोखा माना जाता है क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी समस्या का कोई समाधान है ही नहीं। सऊदी अरब जैसे देश साफ कह चुके हैं कि फिलिस्तीनी राज्य जिसमें ईस्ट जेरूशलम को राजधानी माना जाएगा, उसके बिना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। सऊदी अरब में 76 से 96% लोगों ने अकॉर्ड्स को नकारात्मक बताया है। यूएई ने भी जनता में असंतोष बढ़ा है, खासकर गाजा जंग के दौरान। अमेरिका पर ज्यादा निर्भरता अब इन देशों को भारी पड़ रही है, जबकि खाड़ी देश अब ईरान के साथ डी एस्केलेशन, चीन के साथ, रूस के साथ विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। यूएई और बहरीन ने 2020 में साइन किया था, लेकिन बड़े देश जैसे कि सऊदी अरब अभी भी इस समझौते को टाल रहे हैं।
ट्रंप के हालिया दबाव के बावजूद सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों ने फिलिस्तीन शर्त पर अड़े हुए हैं। ये परेशानियां ज्यादातर सुरक्षा, घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी हुई हैं। इन देशों के लिए मौजूदा वक्त में कुआं और खाई जैसी स्थिति बन चुकी है, यानी कि अगर साइन नहीं करते हैं तो फिर ईरान से जंग खत्म नहीं होगी, जंग जारी रहेगी। तो दिक्कत इन्हीं लोगों को होगी, क्योंकि ईरान जब हमला करता है तो वो इन्हीं देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर करता है, जिससे मौजूदा वक्त में ये सभी देश जो कि किसी जमाने में सेफ हेवन कहे जाते थे, उनसे ये टैग छीन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान भी उनको हो रहा है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट बंद है और यहाँ से इन देशों के जहाज तेल या फिर गैस लेकर निकल नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से इन्हें सबसे बड़ा नुकसान तो इसी बात पर हो रहा है। अब अगर वो साइन नहीं करते हैं तो फिर ईरान से जंग खत्म नहीं होगी। पहले ये देश चाहते थे कि ईरान के साथ जंग चालू रहे और जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक ये जंग चले, लेकिन अब इन देशों को समझ में आ चुका है कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन होना नामुमकिन है। ईरान इसी तरीके से लड़ता रहेगा और जितनी लंबी ये जंग जाएगी उतना ही ज्यादा नुकसान इन देशों को झेलना पड़ेगा। इस वजह से मौजूदा वक्त में वो डोनाल्ड ट्रंप को हमला करने से रोक रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करिए, डिप्लोमेसी के जरिए जितनी जल्दी हो सके इस जंग को खत्म किया जाए। और इसी बात का फायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप इब्राहिम अकॉर्ड्स को आगे रख रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर इब्राहिम अकॉर्ड्स पे समझौता करोगे तो जाकर हम इस जंग को खत्म करेंगे, वरना जंग को हम खत्म नहीं करेंगे। अब अगर इन देशों ने इब्राहिम अकॉर्ड्स में साइन कर दिया तो फिर इनकी जनता विद्रोह कर देगी, क्योंकि फिलिस्तीन का मुद्दा सब देशों में मौजूद जो जनता है, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में उनके लिए जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत हाई है। अब ट्रंप से दोस्ती करके ये देश इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि या तो वो ट्रंप से पूरी तरह से अलग हो जाए या फिर समझौता कर ले, वही स्थिति बन चुकी है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।